कांग्रेस के विधायक तो ये कह देते हैं हमारी सरकार नहीं है, और बीजेपी के अंदर दलाल छोड़े हुए जगह जगह। जब बजरी माफिया को अपना बाप बना लिया कांग्रेस के नेता, ये पिताजी इनके बजरी माफिया जो बदमाश था, जो छोटे मोटे छुटभैये नेता और कई गलती से बन गए, इनकी आप चिंता छोड़ दो। सचिन पायलट गए अशोक गहलोत के पास, तो मैंने कहा 10 साल पहले ही चले जाते हैं। जब तुम्हें यही करना था तो क्यों लड़ाए लोगों को से? सरकार डरती है, और जब सरकार डरती है तो सरकार छेड़ती है। बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रही है, इसलिए मुझे लड़ाई लड़ नहीं पा, वो अपना वादा निभा नहीं पा रही है। कोई भी एमडी स्मैक नहीं खाएगा, नहीं खाओगे ना, खाना भी मत। तुमने तो अभी देखी नहीं होगी जयपुर सीकर वालों ने। आगे जो भी चुनाव आएंगे, जिस हिसाब से लड़ेंगे, जो भी मुद्दे होंगे, कल मैं डीडवाना के अंदर बैठक लेके आया, कोई सुनने कुचामन के अंदर कांग्रेस के विधायक तो ये कह देते हैं हमारी सरकार नहीं है, और बीजेपी के अंदर दलाल छोड़े हुए जगह जगह। कौन सुनेगा इस राजस्थान की? बताओ मुझे। कांग्रेस तो एक ही बात कहेंगे, हमारी सरकार नहीं। और सरकार थी जब सारे पेपर आउट करा दिए, सरकार थी जब बजरी माफिया को अपना बाप बना लिया कांग्रेस के नेता, ये पिताजी इनके बजरी माफिया जो बदमाश था, सरकार थी तब मजे लिए। अब उस माल को पचाने का काम करें। और भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। मेरा तो नहीं कहा, एक बार कह के दिखा दे। मैं तो देखा ही नहीं भजनलाल को नजदीक से ही। कोई 20 साल पहले पार्टी कार्यालय में गया, जब देख लिया होगा, बाकी मैं उस समय इतना जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री को नहीं देखा नजदीक से। अभी जब एसआई भर्ती को लेकर रैली थी, तब संदेश आया था, कमिश्नर संभाग यहाँ पे आए, उन्होंने कहा साहब हम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं, मदद करें। फिर धोखा किया, उप समिति के अंदर बैठे लोगों ने बदमाशी करी और एसआई भर्ती को रद्द नहीं होने दिया। लेकिन हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, भाइयों, इस राजस्थान के जवानों की हुंकार का और दिल्ली कूच का इतना बड़ा दबाव राजस्थान के अंदर हर वर्ग, हर नेता के अंदर है कि सरासर अन्याय हो रहा है। और आज हाई कोर्ट के अंदर एडीजी एसओजी ने कहा कि 50 नहीं, इससे ज्यादा लोग फर्जी है। हाई कोर्ट सन रह गया, ये क्या हो रहा है? सरकार कुछ कह रही है, ये एडीजी साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से विजय आपकी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी हमने टाइम दिया है, एक बार जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर अगर ये वार्ता करना चाहेंगे तो अपन इनके पास भेज देंगे, नहीं तो आज इच्छा है कि कलेक्ट्रेट की तरफ चलें। बीच में जो इधर बैरिकेड लगे, इनको फेंक देंगे उखाड़ के। 2 मिनट का काम है, अभी थोड़ी देर करेंगे और वेट। और तुम इधर उधर मत जाना, अरे रवाना हो गए तो मैं कह रहा हूं कूच करना, गांव की तरफ कूच करो। गांव में थोड़ी जाना है, कूच करना है इधर और या इधर। इधर क्या है? रेलवे ट्रैक है, वहां भी ले जा सकता हूं, तैयार रहो, ठीक है ना? आज जो मामला होगा वो आर पार का, आप जो चाहते हो वो सारे आपके काम होंगे। और ये जो छोटे मोटे छुटभैये नेता और कई गलती से बन गए, इनकी आप चिंता छोड़ दो, इनकी चिंता मेरे पे छोड़ दो। आप तो सिर्फ मेरी चिंता करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका, विशेषकर हमारी बहन इंदिरा बावरी, जो महिला होते हुए भी आधी रात को लड़ने के लिए पहुंच जाती है, छोटे भाई नारायण, और जितनी टीम उधर से इधर तक, चेयरमैन साहब, पूर्व प्रधान जी, सारी जो टीम हमारी नागौर के अंदर जो मंच में विराजे हैं, सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, इस जिले के प्रमुख नेतागण और हमारे कॉलेजों के पूर्व अध्यक्ष जो 4-5 की संख्या के अंदर बैठे हैं, खरनाल तेजा स्थली का अध्यक्ष, हमारे जितने भी उप प्रधान बावड़ी बैठे हैं, उप प्रधान बोरुंदा, आरएलपी का पूरा परिवार, और शेखा पूर्व प्रधान खींवसर भी बैठे हैं, आरएलपी का पूरा परिवार और तमाम संघर्ष के साथी मेरे, और तमाम आप लोग जो मेरे आला कमान हो। एक नेता बोला कि हनुमान बेनीवाल भी सचिन पायलट गए अशोक गहलोत के पास, तो मैंने कहा 10 साल पहले ही चले जाते हैं। जब तुम्हें यही करना था तो क्यों लड़ाए लोगों को? सरेंडर कर दिया। तो सचिन पायलट का एक नेता बोला कि हनुमान जी कहाँ सरेंडर करते हैं हमें मालूम है। हाँ, ये सही है, मैं सरेंडर करता हूँ,
लेकिन राजस्थान के जवान और किसान के सामने सरेंडर करता हूं। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हनुमान बेनीवाल को पद के लालच के अंदर या दूसरा कोई प्रलोभन देके झुका सके, रोक सके। मैं यही चाहता हूं कि नागौर हमारा हाईटेक सिटी बने। ये जो रोड बनी कैसी अच्छी बनी, बनी कि नहीं बनी? रोड अच्छी है ये वाली, मानेसर वाली, वो गोगड़ा वाली मैंने कहा ना तोड़ के बना रहा हूं। देश में 2 ही रोड टूट के बन रही है, एक राजस्थान के नागौर में और एक दूसरी जगह पूरी तोड़ के बना के उस ठेकेदार की चटनी बना दी, सांस नहीं आ रही उसको। ये जो पुल गलत बना है, पुल की जांच करा रहा हूं, मुकदमे दर्ज होंगे। और जब दिल्ली के मुकदमे दर्ज होंगे तो आप जानते हो जेल निश्चित है, चाहे कोई भी हो। इसको भी ठीक करा रहा हूं। नागौर में 2, 3, 4 रोड हमारी और है जो सिटी के अंदर, इनको ठीक करा रहा हूं। हमारे केंद्रीय विद्यालय खीमसर पर्वत से डीडवाना को बीच में कई कारण रह गए, सरकार भी नहीं चाहती, इनको हम चालू कराएंगे। और दिल्ली की खूब सड़कें, जिस तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें लाए, देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली की CRF और PMGSY की और सड़कें भी हम लेके आएंगे। अब जो 250 की आबादी की ढाणियाँ हैं उसमें गलत तरीके से हमें बताया, तो हम चाह रहे कि उसको सही करें। और 250 की आबादी की अगर सारी ढाणियाँ, जो 11 की PhD का सर्वे था उसमें हम कोशिश करें कि सारी ढाणियों को जुड़वा दें, तो मेरे हिसाब से नागौर, डीडवाना, कुचामन में ज़्यादातर ढाणियों और मकानों में डामर सड़कें हो जाएगी। आपके चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। इतने कॉलेज खुलवा दिए। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में आपका नागौर का, राजस्थान का इतना रुतबा बढ़ा दिया कि देश के हर कोने से जब लोग आते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब ये मामला तो आप ही उठाओ, और किसी के बस की बात नहीं। तो इससे ज़्यादा मान सम्मान किसी को मिल नहीं सकता। ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहा हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज मीडिया वाले पूछ रहे थे कि भाई साहब आपका कनेक्शन काट दिया। मैंने कहा मेरा कनेक्शन काट दिया, मैं भजनलाल का ही कनेक्शन काट दूंगा। क्या कनेक्शन से? मेरी बात सुनो, मैं कोई बिजली चोरी थोड़ी कर रहा था। बिजली के बिल तो चढ़ जाते हैं ऊपर नीचे। नई बात क्या है, सेटलमेंट कमेटी जो बनती है या उसको चेक कराते हैं, वापस रिव्यू करने का अधिकार होते हैं। अब यहाँ तो कई लोगों करोड़ों के बिल होंगे, लेकिन हनुमान से सरकार डरती है। और जब सरकार डरती है तो सरकार छेड़ती है। कांग्रेस के किसी नेता को नहीं छेड़ रही है, और छेड़ती है तो फिर मैं तो रुकने वाला हूं ही नहीं। मैं सरकार को दुगनी ताकत से छेड़ता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सोशल मीडिया के छोटे भाइयों का इस प्रदेश और देश के अंदर। आपने हैशटैग चलाया भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ। शाम को शुरू है, दूसरे दिन 1 बजे तक 5,60,000 से ज्यादा ट्वीट कर दिए। भजनलाल जी रोए दिल्ली वालों के सामने। दिल्ली वालों ने बोला क्या कर रहे हो, ये क्या बदनामी हो रही है? तो ट्विटर पे बात करके और उसको शेडो बैन कराया। पहली बार देश के अंदर हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस तरह उजड़ते हुए देखा। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चों के खिलाफ जिस तरह मेल भेज के डराने का कोशिश की, भजनलाल जी एक भी बच्चे को पकड़ के दिखा दो, अब तो हर दिन आंदोलन होगा, हर दिन सड़कें जाम होगी, हर दिन राजधानी को घेरेंगे। और जब वो ट्वीट देखे तो शो कर रहे थे कि 20 लाख ट्वीट आपने किए। कितने? 20 लाख। कनाडा से एक टेलीफोन आया मेरे पास, अपने यहाँ के पंजाब के थे। वो बोले साहब वर्ल्ड में 8वें नंबर पे चला। कितना? वर्ल्ड में 8वें नंबर ट्विटर ट्रेंड। ये इतना बड़ा प्यार प्रेम आपका है। तो अब आप नजदीक हो सत्ता के, थोड़ा धैर्य रखना, धैर्य रखो। एक चीज ये भी सीखो कि मंच मैं तो चाहता हूं मैं सामने बैठूं, फिर आप मंच पे बिठा देते हो। मंच पे बैठने की होड़ कभी मत करो। ये परिवार अपना जब ही मजबूत होगा। मंच पे बैठना, आज मैं कई नौजवान नेताओं को देख रहा था बीकानेर से, इन्होंने कहा हमारे भाषण नहीं, जिले से एक ही कराओ। इस तरह का अपन सोचें, क्योंकि जहां सभा होती है ना, मान लो सीकर में रैली हो तो फिर नागौर के 3 लोग बोल दो बहुत है, कोई 30 थोड़ी बोलोगे। सीकर वालों को नंबर आने दो। जयपुर में रैली है, पूरे प्रदेश से 1-1, 2-2, 4-4 वक्ता बोल लेंगे। उसमें ये मानो ये हमारा परिवार है, उस परिवार को मिलके चलाना। किसको कैसे चलाना? मिलके। तुम एक भी रूट के मेरे से जाते हो, मुझे तकलीफ होती है।
क्योंकि तुम दिल से जुड़े हुए लोग हो और जाते हो तो तकलीफ मुझे भी होती है। और मैं फिर भी प्रयास करता हूं कि हर आदमी को मौका मिले। हमारे संगठन की जल्दी, अब आप कहोगे जल्दी टीम क्यों नहीं आई, तो टीम आई कोई दूल्हा तो मिलेगा ना प्रदेश का, प्रदेश देश का दूल्हा एक बार मिल जाए, बाकी तो सब रेडी है मामला। बस 2-4 दिन में जैसे ही ढूंढेंगे टीम भी तैयार हो जाएगी। अब के छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए भी अपनी स्टूडेंट विंग का अपन कर रहे हैं कि स्टूडेंट विंग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जगह तो क्यों नहीं, हमारे बच्चे क्यों नहीं लड़ सकते। छात्र संघ चुनाव कराने की बात कौन कर रहा है? गहलोत साहब का मैंने ट्वीट पढ़ा, कह रहे चुनाव करो। मैंने कहा गहलोत साहब शर्म तो करो, आप सीएम थे, हम सड़क पे थे, आपने कराए तो नहीं चुनाव। अब कहाँ गए वो सचिन पायलट जो कह रहे थे कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने तो देखा उनको 80 दिन के अंदर। कहाँ गए कांग्रेस के दूसरे नेता? भाइयों, ये आपके संघर्ष का परिणाम है कि आरपीएससी के अंदर एक मजबूत और ईमानदार चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। और कल सरकार ने आरपीएससी पुनर्गठन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। और 2-3-4 दिन बाद सुन लेना कि अब सदस्यों की नियुक्ति जातीय आधार पर नहीं होगी। जो अच्छा होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, पारदर्शी होगा, वही आरपीएससी के अंदर एंट्री करेगा। बाकी कचरे को बाहर निकाल के फेंक देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये लंबी लड़ाई है। अंग्रेज आए थे, घुस गए थे, उस वक्त अगर उनको भगा देते तो इस तरह 150-200 साल हमें झेलना थोड़ी पड़ता। लेकिन फिर फूट डालो, राज करो। सरकार को किसी ने कहा कि अब ऐसा ही भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे हो, कि रद्द तो कर दें लेकिन क्रेडिट हनुमान जी को मिल जाएगा। तो मैंने कहा आप ले लो क्रेडिट, भजन लाल जी अपने घर बुला के कर दो। और मैंने कहा अगर आप रद्द कर दोगे तो बच्चा आपका माला पहना के स्वागत कर देंगे, सीएम ने इतना बड़ा काम किया। ये तो वादा ही बीजेपी का था। बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रही है, इसलिए मुझे लड़ाई लड़ नहीं पा, वो अपना वादा निभा नहीं पा रही है, अपने काम कर नहीं पा रही है, कांग्रेस को लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हनुमान बेनीवाल को हर तबके की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मेरे साथ रहने वाले 20 साल से जो मेरे पारिवारिक लोग हैं वो दुखी है मेरे से कि दूसरा तो एक बार एमएलए बन जाता है, वो करोड़ों रुपए कमा लेता है, अरबपति हो जाता है, कोई डिफेंडर लेके घूम रहा है, कोई रील बनवा रहा है। आप 7 बार जीत गए, 3 क्या कर लिया आपने? ये और कहते हैं क्या नौकी तेरा कर ली। तो मैंने नौकी तेरा नहीं करी। ईमानदारी से, अगर ईमानदारी में नाम आएगा राजस्थान में, बिना सोचे समझे घोड़ा होगा हनुमान बेनीवाल। युवाओं के लिए लड़ने में नाम आएगा हनुमान बेनीवाल, किसान के लड़ने में आएगा हनुमान बेनीवाल। प्रदेश के अंदर अगर माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली ताकत कोई है, जिसका पहला ट्वीट आएगा बदमाशी करने वाले चाहे मेरे समाज के हो और उन्होंने अन्याय किया, तो हनुमान बेनीवाल उन सब पीड़ित लोगों के साथ है। वो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा मिलता। ये तो नेक काम मैंने किया। हाँ, ये सही है, मेरे साथ रहने से लंबे समय से सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और जिधर नौजवान चला है उधर जमानत चला है। हर क्रांति का प्रेरणा स्रोत और हीरो नौजवान है। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह ने जब फांसी हुई और भगत सिंह ने जनरल डायर पे गोलियां चलाई, भगत सिंह ने जो कुर्बानी देश के लिए दी, उसके बाद ये बात चल पड़ी थी कि हर क्रांति के अंदर नौजवान की भूमिका होती है। अंग्रेज डरे और छोड़ के भाग गए। तो भाइयों, आज हर नौजवान को भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलना होगा। चलोगे कि नहीं चलोगे? कोई भी एमडी स्मैक नहीं खाएगा। नहीं खाओगे ना? खाना भी मत। तुमने तो अभी देखी नहीं होगी जयपुर सीकर वालों ने। इधर कुछ बीजेपी के लोग जो पहले मेरे यहाँ काम करते थे, वो सत्ता के संरक्षण में दीदी 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 करते, वो एमडी इसमें खुद भी खा रहे हैं। मुझे लग रहा है खुद खाते खाते दीदी को नहीं सिखाते, दिक्कत हो जाएगी बाद में बहुत बड़ी। एक बार इसकी आदत लगने के बाद कह रहे छूटती, कहीं छूटे कौन छूटे? कौन छूटे? हाँ, तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। इसलिए बच्चों को, नौजवानों को एक ही संदेश दूंगा, छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करना, गाड़ी धीरे धीरे चलाना, स्पीड तुम्हें पता है, और छोटी बात पे नाराज नहीं होना। अगर किसी के मैं नहीं आ पाऊं तो जब दूसरा कोई अच्छा दिन हो उस दिन ले जाओ। वैसे ही 150 गाड़ी साथ चलती, उतना सम्मेलन कर लेंगे, जहाँ भी जाएंगे।
इतना बड़ा मन रखो,